एक साथ मिलकर के बोलेंगे, भारत माँ की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे मातरम, वंदे मातरम। भारत को आज आजादी के अमृत महोत्सव पर अपनी 75वीं वर्षगांठ मना रहा है। इस पर मैं आप सभी को तहे दिल से हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। जिस आजादी को प्राप्त करने के लिए लोगों ने इतने संघर्ष किए और दुनिया के सबसे ज्यादा स्वतंत्रता प्राप्ति करने के लिए जो लड़ाइयां लड़ी, वो दूसरा उदाहरण विश्व में नहीं है। हमने लंबे संघर्ष के बाद अपनी आजादी प्राप्त की है। स्वाधीनता के अमृत महोत्सव पर सभी देशभक्तों को, गुमनाम देशभक्तों को सलाम। ये सत्य है कि हमें आजादी मिली 15 अगस्त 1947 को। दूसरा, हमको ये भी नहीं भूलना चाहिए कि 14 अगस्त का वो भी दिन था जिस दिन भारत के दो टूक हुए, एक पाकिस्तान बन गया, एक भारत बन गया। और जो देश की एकता अखंडता थी वो पल भर में दूर हो गई, पल भर में ही टूट गई। लाखों लोग देश के बंटवारे के अंदर शहीद हो गए। लगभग 20 लाख लोगों का हत्याएं हुई। हिंदू मुस्लिम आपस में लड़ने लगे। लगभग 2 करोड़ जनसंख्या का विस्थापन हुआ। मुस्लिम पाकिस्तान चले गए, हिंदू वहां थे, वो हिंदुस्तान में आए। उनकी काफी पीड़ाएं उनको झेलनी पड़ी। फिर भी उन्होंने भारत में आकर जिस परिस्थितियों में उनको रहना पड़ा, शिविरों में रहना पड़ा, परंतु वो भारत देश में आकर के एक अपने मूल निवास स्थान को छोड़ के दूसरे स्थान पर जाना एक मामूली बात नहीं है। और उन्होंने भी अपने देश की उन्नति में बहुत ही योगदान दिया। 15 अगस्त ही क्यों, 15 अगस्त को ही हमको आज़ादी क्यों दी अंग्रेजों ने, ये भी एक विशेष बात है कि 15 अगस्त 1945 को जब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, जब जापानियों ने अपने शस्त्र अंग्रेजों के सामने सरेंडर किए थे, मतलब कहने का यह है कि 15 अगस्त 1945 को जापानियों ने अपने हथियार अंग्रेजों के सामने डाल दिए थे। लॉर्ड माउंटबेटन इसी डेट को एक विशेष डेट बनाना चाहता था, तो इसीलिए उन्होंने 15 अगस्त को ही चुना कि वो याद दिलाता रहे सभी विश्व को कि आज के ही दिन जापानियों ने हमारे सामने हथियार रखे थे। दूसरी तरफ 15 अगस्त 1947 को इसी दिन को इसलिए चुना कि ये डेट एक मेमोरियल डेट बन जाए। आज भारत पूर्ण विश्व गुरु बनने की राह पर है। हमने बड़े बड़े बांधों का निर्माण किया है, विज्ञान जैसी बड़ी बड़ी संस्थाएं दी हैं, शोध संस्थाएं दी हैं। हरित क्रांति और श्वेत क्रांति से विदेशों की जो भी निर्भरता थी वो हमने उनको समाप्त किया है। कोरोना महामारी में भी हमने विश्व के सामने एक बड़ा उदाहरण प्रस्तुत किया है कि भारत अब वो भारत नहीं रहा। कोरोना की महामारी में जिस प्रकार हमने विश्व में विजय प्राप्त की है, इसका दूसरा उदाहरण नहीं मिलता। देश दिन दोगुनी उन्नति करे, आगे बढ़े और आप युवाओं का सहयोग रहे, इसी कामना के साथ एक बार फिर वंदे वंदे मातरम, वंदे मातरम। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। नमस्कार।
सम्मानीय प्राचार्य साहब और जनगण मन के अधिनायक, विराट के महासागर, इस ब्रह्मांड के रचयिता, उस महाशक्ति को नमन जिसकी छत्र छाया में एक भारत माता का जन्म होता है। उस आधी रात को भारत मेरा प्रसव पीड़ा से गुजरता है, एक ऐसी प्रसव पीड़ा जिसमें पंथवादी ताकतों ने नफरत फैलाकर मां के 2 टुकड़े कर दिए। वो ऐसे भाव हमारे दिल में आधी रात को भी सोने नहीं देते। गांधी महात्मा, हम उनको भूल नहीं सकते। वो उन सड़कों पर और हत्यारी सड़कों पर प्रार्थना करते फिर रहे थे और विनती कर रहे थे, मेरी भारत माता को तुम मत तोड़ो, अरे खंजर मत इसमें मत घुसाओ खंजर। ऐसी भावना से ये देश हमारा उस प्रसव पीड़ा से गुजर करके और एक आजादी के रूप में प्रकट हुआ। आज हम उस तिरंगे की शान के सामने खड़े हैं, उसके नीचे खड़े हैं और देख रहे हैं कि उसमें 3 जीवन के पथ हैं। एक पथ धरती माता हरी भरी हरियाली का प्रतीक, हरा रंग है जो हम चलते हैं इस धरती पर, तो वही समृद्धि का प्रतीक हमें प्रेरित करता है कि हे नागरिकों, तुम्हें इस धरती को खूबसूरत बनाना है, इस माँ को हरी भरी बना करके समृद्धि से भरना है। ऐसा भाव हमारा तिरंगा हमें देता है। और उस देखते हैं सूरज की किरणें निकल रही हैं, एक केसरिया रंग के रूप में प्रकाश किरणें हमारे माथे को चमका रही हैं, हृदय को प्रज्वलित कर रही हैं और एक शांति का पथ तिरंगे के बीच में बना हुआ है, जिस पर हम शांति पथ पर प्रगति करते हुए एक चक्र को देख रहे हैं। एक नीले आसमां से बना हुआ चक्र वो इंगित कर रहा है कि जीवन, आपकी जो प्रगति वो 24 गुणों से, इसमें 24 भुजाएं हैं इस चक्र की, खुले आकाश की, वो हमें प्रेरित कर रही है कि हे मानव, तुम्हारे मानवता के 24 गुण हैं। 12 इस भारत माता धरती माता को समर्पित हैं और 12 गुण, 12 जो भुजाएं हैं मानवता की, वो आपकी दया, करुणा, प्रेम, अनुभूतियों से भरी हुई हैं। इसलिए हम इस तिरंगे की जो दर्शन है वो भगवान का रूप है। ये भगवान है ये तिरंगा, इस देश की शान है ये तिरंगा। इस भाव को लेकर हम आज आजादी का जश्न मना रहे हैं। ये जश्न आजादी के हमारा संघर्ष जो है वो कुर्बानियों का संघर्ष है, सत्य अहिंसा का संघर्ष है। उस संघर्ष को हम देख रहे हैं कि उस संघर्ष से आजादी हमें 4 चीजें दे करके गई थी। 4 चीजें हमें, 4 पहिए दिए थे भारत माता को चलने के लिए। ये भारत माता एक गाड़ी की तरह है जिसमें 4 पहिए हैं। एक पहिया है स्वतंत्रता का, वो हमें 47 को मिला, लेकिन वो स्वतंत्रता अधूरी थी। स्वतंत्रता के 5 सूत्र हैं, स्वतंत्रता के 5 सूत्र हैं और ये 5 एक पंजे को इंगित करते हैं। और इस पंजे का मतलब है आपकी विचार अभिव्यक्ति, ये विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना, अगर ये हमारे दिल में बसते हैं तो हम मानव के एक पुजारी बनते हैं, इस धरती माता के एक भक्त बनते हैं और इस देश के लिए हम कुछ कर गुजरने के लिए खड़े होते हैं। ऐसी स्वतंत्रता जो 5 सूत्रों से हमारी आत्मा को प्रज्वलित करती है, इसमें विचार और अभिव्यक्ति आपके बुद्धिमत्ता को प्रकट करती है, आपके तर्क को विकसित करती है और जो विश्वास, धर्म, उपासना वो आपके हृदय को खुला आकाश, नीला गगन बनाती है। वो नहीं सिखाती नफरत, वो नहीं सिखाती नफरत की राजनीति, पंथ की राजनीति, जाति की राजनीति। आज हम देश में देख रहे हैं, देश पंथवादी ताकतों से
मंदिर मस्जिद जैसे झगड़ों से शुरू होकर मॉब लिंचिंग करता हुआ कोई नफरत के वातावरण से हमारा देश जूझ रहा है। भारत माता प्रताड़ित हो रही है। आज हम देख रहे हैं समता, बंधुता इस भारत की आत्मा है। ये आपको नागरिक भी बनाती है और भारत की एकता अखंडता को जोड़ती है। ये वो फेविकोल का जोड़ है, ये जो आत्मिक जोड़ है, ये बंधुता रहेगी तो हमारा बुद्धिमत्ता जागृत होगी, हमारा माथा जागृत होगा, हमारी बुद्धि विकसित होगी। ऐसे भाव हम इस आजादी के पर्व पर प्रकट करते हैं। लेकिन कुछ घटनाएं हो रही है, जातिवादी घटनाएं। आज हम ऐसी घटना देख रहे हैं मेरे राजस्थान में। एक शिक्षक, एक मासूम बच्चा, 3 साल का मासूम बच्चा, और वो बच्चा पानी पीता है मटकी से, और शिक्षक मनुवादी विचारधारा से प्रेरित था और उसने उस छुआछूत के आरोप में उसको वो दंड दिया कि बच्चा कुर्बान हो गया, शहीद हो गया। इस धरती माता का लाडला वो नाचता हुआ मैंने देखा है, उसकी मूर्ति तस्वीर को, वो जीवंत था। लेकिन ऐसे बच्चे मरते नहीं हैं, वो इस देश की आत्मा के लिए बलिदान करते हैं और भारत माता के माथे को ऊंचा करते हैं और एक आत्मिक चेतना जागृत करते हैं। हे मनुष्य, तू इस धरती पर, तू मनुवादी जो विचार थे उनको त्याग और जो संवैधानिक मानवतावादी मूल्य हैं उनको धारण कर। इस देश का दुर्भाग्य रहा है, इस मेरे राजस्थान का दुर्भाग्य रहा है कि यहाँ पर मनुवादी मूर्तियां न्यायालय के मंदिर में स्थापित कर दी गई और प्रयोग होते रहे मनुवादी के, नफरत के और जाति भेद के। समता नहीं आने दी, आर्थिक विषमता का जहर फैला दिया। परिवारवाद पूंजीवाद बनकर खड़ा हो गया और भ्रष्टाचार और किस तरह की बेरोजगारी आज देश के सामने खड़ी हो गई। ऐसे गंभीर मुद्दे हैं जो हमें विचार करने को प्रेरित करते हैं और इस भारत माता की आत्मा से जिस दिन हम खड़े हो गए उस दिन यह देश खड़ा होता है। और बहुत बड़ी शक्ति है वो 47 का दिन याद करिए जब हमारे देश के पास कुछ नहीं था। आज हमारे पास सब कुछ है, आज हमारे पास विशाल हृदय है, आज हमारे पास बुद्धिमत्ता का शिखर है, आज हमारे भारत माता की शान ऊंची है। आज हम माथा सिर कर ऊंचा चलेंगे, नफरत को रौंद कर प्रेम की गंगा बहा देंगे। तिरंगा मेरे प्रेम की गंगा है, विविधता की धरती है, प्रेम की भूमि है। जय हिंद, जय भारत।